यदि सिर जड़ चल गई तो आप चाहे 20 दिन में आपकी सिर जड़ आ गई ना तो आप पानी लगा सकते हो। एक बैग यूरिया का, 10 किलो पोटास और 5 किलो जिंक। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट आता है और वो पानी में घुलनशील होता है, सबसे बेस्ट खाद मानता हूँ मैं उसको, यानी खादों का बाप है वो। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के बारे में। यानी कि अपन जो गेहूं की फसल है उसमें पहली सिंचाई कब करें, कितने दिन पर करें, और साथ ही इस समय अपन कौन कौन सी खाद डालें जिससे कि फसल में आगे चल करके कल्ले अच्छे निकले और अच्छी पैदावार अपने को देखने को मिले। और हमारे बीच में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो तमाम जानकारी जो गेहूं की सिंचाई है उसके संबंध में देंगे। सर जी नमस्कार। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। सर जी, किसान भाइयों ने गेहूं की बिजाई कर दी और इस समय अपन देख रहे हैं कि सिंचाई का समय आ गया है। यानी कई किसान भाइयों की तो 1-2 दिन में सिंचाई होने वाली है, आगे चल के और भी किसान भाई है उनके सिंचाई लगेगी। तो इस समय आप किसान भाइयों को एक चीज़ तो पहले ये बताइए कि किसान भाई किस बात का ध्यान रखें कि अपन को सिंचाई कब लगानी है, कितने दिन पर लगानी है, और फसल की अवस्था को देख करके कैसे पहचान करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखो किसान भाइयों, सर ने जो प्रश्न किया है कि भाई अवधि बताइए सर, भाई कितने दिन के बाद में पहला पानी गेहूं के अंदर लगाया जा सकता है। तो किसान भाइयों देखो, समय की जहाँ बात करते हैं तो 25 से 30 दिन का टाइम रहता है इसका। मगर कई वेराइटियां ऐसी है, जो वेराइटी है, ऐसी वेराइटियां हैं जो जल्दी ही सीड जड़ निकाल लेती है। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ये है कि हम सटीक समय पे पानी लगाएं। वो सटीक समय कौन सा होता है, अब आप दिन पे न जा करके उसकी फसल की पोजीशन देखें, गेहूं की कल्ले को उखाड़ के देखो आप, यदि उसमें सीड जड़ चल जाती है, जो मेन जड़ आती है वो तो एक दिन खत्म होने वाली है, वो तो खत्म होगी एक दिन जाके, वो तो खत्म हो ही जाएगी बाद में। मगर जो छोटी छोटी गांठ के ऊपर जो सीड जड़ चलती है, वो यदि निकलने लग गई तो आप पानी लगा दीजिए उस पोजीशन में। अब प्रश्न ये आता है कि साहब हम पहले लगा दे तो, पहले भी तो लगा दे, हमारा क्या नुकसान है। तो किसान भाइयों, आप जब पहले लगाओगे तो पहले पानी के अंदर आप पोषक तत्व भी लगाओगे, तो वो पोषक तत्व आपके गेहूं में काम आएंगे ही नहीं, वो आ जाएंगे खरपतवार में काम। क्यों? कि जो जड़ चलती है गेहूं की, मेन जड़, वो तो खत्म होने वाली है, वो तो एक्सपायर हो जाती है कुछ दिनों बाद में, तो वो तो एक्सपायर होने वाली है, सीड जड़ चलती नहीं है, तो पौधा तो ले नहीं पाता उर्वरक को, जो पोषक तत्व उसको, और वो क्या है, खरपतवार में लग जाती है। कि जो खरपतवार ग्रो होते हैं पानी चलाते ही, वो खरपतवार में वो आपका पोषक तत्व लग जाता है। उनमें क्या है, नेचुरली एक गॉड गिफ्ट होता है, वो जल्दी ही तो आपके पोषक तत्व ग्रहण करेंगे, जल्दी बढ़ने की क्षमता भी होती है, तो आपकी फसल से ऊपर होके फसल के ऊपर प्रभाव जमा लेंगे, तो फसल रह जाएगी नीचे और खरपतवार चले जाएंगे ऊपर। तो क्या आपके पैदावार के चांस बहुत ज्यादा घट जाते हैं। तो किसान भाई, समय पे, सटीक समय पे आपको पानी लगाना है। आपने बताया कि किसान भाई जब फसल अपनी 25 से 30 दिन की हो जाए या अन्य कोई वेराइटियां हैं जो जल्दी पकाव लेती है या जल्दी ग्रोथ करती है तो उसमें 2-4 दिन पहले अपन सिंचाई लगाए। लेकिन जब किसान भाई सिंचाई लगा ही रहा है या उस समय किसान भाई मान लो ये चाह रहा है कि मैं पोषक तत्व भी लगा दूं साथ में, दोनों काम एक साथ हो जाए। और कई किसान भाई ऐसे भी होते हैं सर जो बेसल डोज यानी कि बुआई से पहले पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाए, तो इस समय उनके पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाए और आगे चलकर फसल भी अच्छी पैदावार ले। तो जो जो खादें और जो फर्टिलाइजर अपन इस समय डालें उसके बारे में भी आप किसान भाई को बताएं। देखो किसान भाई, मेरा तो कहना यहाँ तक है कि आप फसल के दिन मत देखिए, समय मत देके, दिन मत गणिए, आप फसल की पोजीशन देखें और सिर जड़ उखाड़ के देखें। यदि सिर जड़ चल गई तो आप चाहे 20 दिन में आपकी सिर जड़ आ गई ना तो आप पानी लगा सकते हो। पहला प्रश्न तो ये है। अब सर प्रश्न ये कर रहे हैं कि सर चलो ठीक है, समय पे किसान लगाएगा पानी, तो वो लगाए पोषक तत्व कौन कौन से, ये बात प्रश्न भी बहुत अच्छा सर ने किया कि कौन कौन से पोषक तत्व लगाए। तो हमारा कहना यह है कि जिन्होंने पहले, बुआई से पहले उसने उर्वरक लगा दिया, जैसे पोषक तत्व लगा दिया, फास्फोरस भी लगा दिया उसने, नाइट्रोजन भी लगा दिया उसने, और पोटाश भी लगा दिया उसने, ये 3 चीज उसको लगानी होती है, तो पहले मिला के वो उड़ाई कर देता है। जब तो क्या है कि पहले पानी में फास्फोरस को बंद कर दो, फास्फोरस मत दो आप डीएपी मत दो, सिंगल सुपर फॉस्फेट मत दो, कोई इनमें फास्फोरस होता है ये मत दो, ये चीजें टीएसपी होता है जिसमें ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है, वो मत दो आप जिन्होंने फॉस्फोरस पहले दे दिया, जिन्होंने डीएपी पहले दे दिया, प्रति एकड़ प्रति बैग जिन्होंने लगा दिया है, तो वो 3 चीज ले सकता है आप। एक बैग यूरिया का, 10 किलो पोटास और 5 किलो जिंक, इनको आपस में मिश्रण करो। जिंक की मात्रा 15 किलो तक, 12 किलो तक दे सकते हो आप जिंक प्रति एकड़। मगर अपने को ज्यादा जिंक नहीं लगाना, क्योंकि भूमि के अंदर पहले ही जिंक रहता है। यदि कोई किसान भाई की ऐसी समस्या है कि गेहूं के पौधे में ऊपर से साहब वो पीले पड़ रहे हैं, ऊपर से
सुखाव ले रहे हैं, ऊपर के पत्ते सूख रहे हैं ऊपर, तो जिंक की कमी मानते हैं हम। और जिंक की कमी है तो फिर वो 10 किलो प्रति एकड़ का लगा सकता है, अन्यथा 5 किलो प्रति एकड़ का पर्याप्त मानते हैं हम। और आप पहले पानी से पहले भुरकाव करके फिर बाद में पानी चलाओ। जो कोई स्प्रिंकलर चलाता है वो इसको 2 भाग में दे, आधा फर्स्ट स्प्रिंकलर में, फिर आधा दूसरे स्प्रिंकलर में, मतलब आधा आधा, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे चलाना होता है स्प्रिंकलर में। और वो क्या है कि ज्यादा अपन एक साथ दे देंगे तो वो एक साथ फिर जमीन बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि जो दोमट मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उनमें क्या है, पानी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो क्या है कि वो अपने पोषक तत्वों को और खनिज लवण को लेके नीचे बिठा देती है। अब वो इतना नीचे बिठा देती है कि गेहूं की फसल तो ऊपर से लेती है पोषक तत्व। जो फव्वारा चलाते हैं वो 2 भाग में दे, जो खुला पानी चलाते हैं दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी में वो 1 भाग, ये पूरा लगा सकते हैं जो बता रहे हैं जो। और एक बात और है किसान भाइयों, साथ में जिनके काली मिट्टी है, वो जो हम पोषक तत्व बताते हैं ना, उनका आधा ही लगाएं, आधा अभी, आधा दोबारा दूसरे पानी में। क्योंकि उनके जो पोषक तत्व जो हम बताते हैं वो लेंगे ना एक साथ, तो उनके हाई डोज हो जाएगी। और हाई डोज में क्या होता है कि आपकी फसल सूखने के चांस रहते हैं। क्यों हो जाएगी हाई डोज, उसका भी हम कारण बताते हैं कि कोई भी चीज, हमारा मानस ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो स्वयं ही ज्ञानी हो जाए, उनको स्वयं को ही ज्ञान हो जाए, वो अपनी फसल को देख के पता कर ले कि मेरे कौन सा पोषक तत्व कमी है, मैं कौन सा पोषक तत्व लगाऊं। बस इसी माध्यम से हम ये वीडियो बनाते हैं। तो किसान भाइयों, क्यों होगा उनके हाई डोज, क्योंकि उनके जमीन में पानी सोखने की क्षमता कम होती है और जो पोषक तत्व वो ऊपर रह जाता है, और ऊपर रह जाता है तो फसल को जला देता है वो। तो इसलिए किसान भाइयों आधी डोज लगाएं। किसान भाइयों को बताया कि फास्फोरस की पूर्ति किसान भाई अगर पहले कर दी तो इस समय ना करे। और इसके अलावा मान लो कोई किसान भाई ऐसा है जिसने बुआई से पहले फास्फोरस की पूर्ति नहीं कर पाया, किसान भाई हो सकता है उसे डीएपी ना मिला हो या अन्य कोई फर्टिलाइजर वो नहीं डाल पाया, तो क्या किसान भाई इस समय जो अपनी पहली सिंचाई लगेगी उसमें फास्फोरस की पूर्ति कर सकता है? और कर सकता है तो कौन से फर्टिलाइजर डाले और कितनी मात्रा में डाले प्रति एकड़, वो आप किसान भाई को बताएं। ये सर बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जिनके पास में जैसे फास्फोरस की पूर्ति नहीं हुई है, वो डीएपी भी नहीं डाल सके, सिंगल सुपर फॉस्फेट भी नहीं डाल सके, तो एनपीके भी नहीं डाल पाए, तो एक खाद आता है टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, वो भी नहीं डाल पाया, तो वो फास्फोरस की पूर्ति इस टाइम पे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इस टाइम पे भी उसको वही लाभ मिल जाएगा जो उस टाइम पे वो डालता, क्योंकि मेन तो फास्फोरस ही है, फास्फोरस की रेट है, फास्फोरस सबसे महंगा फास्फोरस ही तत्व है। और जो पौधे में मेन फास्फोरस ही है, वो जड़ों को मजबूत करता है, तने को मजबूत करता है, दाने को मोटा करता है। अब उस टाइम पे नहीं कर पाया, तो इस टाइम पे आप पहले पानी के अंदर जो पहले हमने मात्रा बताई वो तो रहेगी, केवल उसमें से जिंक हटेगा। आपको केवल जिंक नहीं लेना, वो 5 किलो जिंक है ना, वो नहीं लेना, वो आपको आगे बताएंगे हम। फिर जो फास्फोरस अभी दे रहे हैं, तो फास्फोरस के साथ जिंक न लगाएं, वो जिंक को हटा दें, बाकी वो की वो सेम डोज रहेगी। 1 कट्टा आप यूरिया का लीजिए और 10 किलो आप पोटास लीजिए, और 1 बैग लीजिए आप डीएपी, यदि ये मिल जाता है तो। और यदि नहीं मिलता है तो 1 कट्टा आप यूरिया का लीजिए, और एनपीके 12-32-16 ही लेना है, 32% फास्फोरस आता है, तो वो ही लेना है। तो वो आप प्रति एकड़ 60 किलो लगाओ। पोटास मिलाओ तो मिला सकते हो, नहीं तो उसके अंदर पोटास भी आ गया। यदि ये भी नहीं मिलता है आप, तो एक टीएसपी खाद आता है, उसके अंदर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट आता है, और वो पानी में घुलनशील भी होता है, सबसे बेस्ट खाद मानता हूं मैं उसको, यानी खादों का बाप है वो। आप प्रैक्टिकल करके देखना, उसके अंदर भी 46% तो आता है फास्फोरस। जो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है वो पानी के अंदर घुलनशील भी होता है, तो आपके अंदर फर्स्ट पानी में घुल के नीचे तक बैठ जाएगा वो जड़ तक। तो किसान भाई यदि वो मिल जाता तो वो ले लीजिए, उसमें 1 कट्टा यूरिया मिलाइए और 10 किलो आप उसके अंदर पोटास मिलाइए। आप ये मिश्रण बना के भी फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हो। नहीं तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट ले सकते हो, 2 कट्टे सिंगल सुपर फॉस्फेट के ले सकते हो, 1 कट्टा यूरिया का ले सकते हो, 10 किलो उसमें पोटास ले सकते हो। आप इसका मिश्रण बना के भी आप अपने गेहूं में पहली सिंचाई में डाल सकते हो। तो ये जो हमने मिश्रण बताया बेस्ट मिश्रण है, आपको कोई किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं, इसमें सारे पोषक तत्व आ गए। तो किसान भाई जो हम बताते हैं वो बिल्कुल सटीक और प्रैक्टिकल के आधार पर बताते हैं। किसान भाइयों, सर के द्वारा बहुत अच्छी जानकारी आपको बताई गई, यानी कि पहली सिंचाई के समय कौन कौन सी खादें डालें, कितनी मात्रा में डालें, वो तमाम जानकारी आपको दी गई। और किस अवस्था पर अपन को सिंचाई लगानी है, यानी कितने दिन पर या शिकर जड़ के आधार पर अपन को सिंचाई लगानी है, इसके लिए अपन को उखाड़ कर देखना होगा। ये तमाम छोटी छोटी बातें आपको बताई है, इनको फॉलो करके आप अच्छी खेती कर सकते हो और अच्छी पैदावार ले सकते हो। और आपके कोई भी समस्या आती है, चाहे वो गेहूं की खेती हो, चाहे सरसों की खेती हो, या अन्य भी कोई कृषि से संबंधित समस्या है, आप कमेंट करके पूछिए। और सर के माध्यम से समय समय पर तमाम एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी है वो आपको देते रहेंगे। हम आपसे वादा करते हैं
जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।